नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी रोज फंसती चली जा रही है। विनय कटियार ने पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने फोन किया न किया, फोन की बात सार्वजनिक करके प्रधानमंत्री को फंसा दिया। अब अगर चंपत राय गिरफ्तार होते हैं तो फंसे और नहीं होते हैं तो फंसे। मालूम है आपको कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी लखनऊ में थे। कई लोगों ने कहा कि बहुत भीड़ थी, जबकि जो विजुअल सामने आए उसमें भीड़ नदारद थी। लेकिन देर शाम होते होते खबर छप गई और वो खबर आपकी स्क्रीन पर है। भाजपा अध्यक्ष की सीख, आपस में नहीं विपक्ष से लड़िए। राम मंदिर से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, लखनऊ में किया रोड शो। आज एक तीर से नितिन नवीन ने कई शिकार कर दिए। एक तो पूरे नोएडा लश्करे नोएडा के एंकरनियों का चेहरा बिल्कुल काला कर दिया। जो कल तक कह रहे थे, आज तक कह रहे थे कि राम मंदिर का कोई इशू नहीं है, इससे वोटर कोई प्रभावित नहीं होगा। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया। वो कह रहे मुद्दा नहीं, और दूसरे उन्होंने प्रधानमंत्री को फंसा दिया। पहला विनय कटियार ने और दूसरा नितिन नवीन ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये खबर आपको बता रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को लखनऊ पहुंचे। रात में उन्होंने ताज होटल में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो हुआ वो गलत हुआ, यानी गलती स्वीकार कर ली। इससे जनता में गलत संदेश गया है, यह विपरीत परिस्थिति है, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। विधायक, सांसद और मंत्रियों को इस पचड़े में नहीं पड़ना है। प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले नितिन नवीन ने शाम को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को किसी भी स्थिति में 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य दिया। आलोक सर, ये सारी बातें हमने बता दी, पूरा लब्बो लुआब आज का क्या रहा? पहला सवाल। नितिन नवीन ने सरकार चलाने वाले असली कार्यकर्ताओं से कहा मुलाकात की कि नहीं की? पहला मेरा सवाल यह है, जो असली कार्यकर्ता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनसे नितिन नवीन की मीटिंग हुई कि नहीं हुई? दिल्ली में तो मीटिंग हुई थी, तस्वीर भी डाली थी उन्होंने। उसके बाद बड़ा बवाल बचा तो उसको हटा दिया गया। तो उस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। संजय प्रसाद से मुलाकात हुई कि नहीं हुई नितिन नवीन की? अवनीश अवस्थी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अमिताभ यश से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? भाई, संजय प्रसाद से तो वहां मुलाकात हो गई थी दिल्ली में, फिर जन आक्रोश का और सोशल मीडिया पे बड़ी छीछाल इधर हो गई तो फोटो हटाई थी उन्होंने। देखिए, बीजेपी में दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक वो है जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं, और बाकी कौन बीजेपी के मंचों पर रख के ताली बजाता है मुख्यमंत्री के पीछे, ये सब नहीं देखा है। वैसे किराए की भीड़ भी नहीं जुटा पाई बीजेपी आज, किराए की भीड़ भी नहीं जुटा पाई। 28 या 40 स्वागत द्वार बनाए गए थे, और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक वीडियो शेयर करते बोला था, इससे ज्यादा तो उन्नाव के शुक्लागंज के सभासद के रोड शो में लोग होते हैं। ये हाल था इस रोड शो का। लेकिन और बताइए, क्या बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में मत लड़िए, विपक्ष से लड़िए। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि आपस में लड़ रहे हैं। तभी न कह रहे हैं, तभी न सलाह दिए कि आप लोग आपस में मत लड़िए, विपक्ष से लड़िए। आखिर चुनाव के जब योगी जितना बढ़िया सुशासन चला रहे हैं और
ये आदरणीय पंकज चौधरी जी को भी अध्यक्ष बने अब 7 महीने हो गया, ये लोग अभी तक पार्टी के अंदर की गुटबाजी ही नहीं रोक पाए। आप समझिए ना क्या चल रहा है का। और देखिए क्या क्या मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि यूजीसी का जो बिल आया है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। आप समझिए शिव कुमार जी, वो मान रहे हैं कि राम मंदिर में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन सांसद विधायक इस पे कुछ न बोले, मंत्री इस पे कुछ न बोले, सरकार कार्रवाई कर रही है। अरे विपक्ष को मौका तो आपने दिया है साहब। क्षेत्र में विधायक जाएगा वोट मांगने, आप तो जाएंगे नहीं नितिन नवीन जी, उसको तो रोज जाना है। फिर आप अपने प्रवक्ताओं की टीम को बोल दीजिए कि भैया वो राम मंदिर मुद्दे पे डिफेंड ना करे टीवी चैनलों पे, आपकी सरकार दोषियों को पकड़ के सजा दे देगी। जरा ये बताइए कि नितिन नवीन की योगी जी के साथ कितने देर मीटिंग हुई? एक लाख बैनर पोस्टर पार्टी ने लगवाया था, 1 लाख लोग भी नितिन नवीन के स्वागत में सड़कों पर नहीं उतार पाई भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ शहर की आबादी 30 लाख से ज्यादा है, बड़े बड़े 200, पूरा अगर भाजपा की बात मान तो 260 से करीब विधायक हैं। ठीक है सांसद थोड़ा कम है, 33 सांसद हैं, 18-20 राज्यसभा सदस्य हैं। ये लोग मिलके 1 लाख की भीड़ भी नहीं इकट्ठा कर पाए आज। आखिर चुनाव के 6 महीने पहले बता रहे हैं गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या है, हमारे कार्यकर्ता यूजीसी बिल के खिलाफ जातियों में बट गए। जो जो उन्होंने बोला है, आप कमाल की बात है, ये भास्कर वाले सब कैसे छाप दिए हैं सब। कहीं ऐसा तो नहीं रात को डटा के इसको एडिट कर देंगे, क्योंकि ये लोग जब डांट खा जाते हैं तो एडिट कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा शिव कुमार जी। निकाल लिया है, अखबार में खबर में भी लगा दिया स्क्रीनशॉट। अब बताइए, जो हुआ वो गलत हुआ, इससे जनता में गलत संदेश गया है। ये मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं, नितिन नवीन जी बोले कि अयोध्या में जो हुआ गलत हुआ, इससे गलत संदेश गया है। यह विपरीत परिस्थिति, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। विधायक, सांसद और मंत्रियों को इस पचड़े में नहीं पड़ना है। प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सांसदों विधायकों के ईगो से पार्टी को नुकसान, तालमेल जरूरी। ये बोल रहे हैं कि विधायकों और सांसदों ने जिले जिले में गुट बना रखे हैं, मन मुटाव छोड़कर समन्वय से काम करें। नितिन नवीन जी को बीमारी सारी पता है, समझ रहे हैं शिव कुमार जी कि विधायकों सांसदों ने जिले जिले में गुट बना रखे हैं। अरे भैया, तो आपकी संगठन और सरकार क्या काम कर रही है? नितिन नवीन जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके पहले के जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी या पंकज चौधरी जो दिसंबर में अध्यक्ष बन गए थे, उन्होंने कोई कम नहीं किया? मन मुटाव छोड़कर समन्वय से काम बढ़े। उसके बाद बोले यूजीसी के नए माने पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ बन गए। सबसे मुखर विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने ही किया। तो ये मानते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य इनके कार्यकर्ता। नितिन नवीन ने ये माना। ये देखिए दर्शकों, मैं जो बता रहा हूं, अगर हो सके शिव कुमार जी तो ये लाइनें लगवा दीजिए। कौन सी? ये जो बोला है कि सबसे मुखर विरोध हमारे ही कार्यकर्ताओं ने किया, इसका मतलब इनकी पार्टी में ओबीसी दलित कार्यकर्ता नहीं है। ये बोल रहे हैं यूजीसी के नए नियम आने पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ बन गए।
विधायक और सांसद खुद को जाति धर्म से जोड़ के न देखकर सबको पहले कार्यकर्ता माने। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझा दीजिए ना, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि उनको सबसे पहले अपनी जाति दिखती है। कह पाएंगे मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जनता में फीडबैक है कि आप अपनी जाति पे का ज्यादा ध्यान रखते हैं। यूजीसी में कुछ गलतियां उनसे सुधार किया जा रहा है, और ये भी मान रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ में कुछ चल रहा है, क्योंकि जो लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव में 8-9 महीने का समय बचा है, दिल्ली लखनऊ छोड़िए, कार्यकर्ताओं के साथ रहिए। मतलब ये इतना ज्यादा साफ गोई से अपनी सारे कमी स्वीकारेंगे तो ये कर चुके राजनीति, ये कर चुके राजनीति। हमने आपकी पूरी बात स्क्रीन पर लगा दी है। तो वही सब है, विधायक जाके गांव में प्रवास करे। विधानसभा में 9 महीने का समय बचा है, सांसदों विधायकों के टकराव, ईगो से पार्टी को, अच्छा तो सब आपस में लड़ रहे हैं, ये बात मान ली इन्होंने। यूजीसी के नए नियम आने पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ बन गए। हाँ, मतलब ये मानते हैं कि ओबीसी और दलित इनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये मानते ही नहीं कि वो लोग कार्यकर्ता है। जो इन्होंने बात कही है, जरा ध्यान, वही मैं पढ़ के हंस रहा था कि बड़े ईमानदार अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, बड़े ईमानदार अध्यक्ष है। उन्होंने कहा 8-9 महीने का समय बचा है, रोज दिल्ली लखनऊ मत भागिए। योगी आदित्यनाथ को सलाह दिया, सहारनपुर रोज चले जाते हैं, रोज नोएडा चले जाते हैं, रोज दिल्ली पहुंच जाते हैं। कार्यकर्ता को लगना चाहिए सरकार अपनी, विधायक अब लगनी चाहिए सर। 4.5 साल बाद कार्यकर्ता थाने में घुसता है तो पिटता है, लठ बजता है। अच्छा, लोग एक बात की और चर्चा कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर इनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे थे। संजय निषाद तो आ गए थे, मुख्यमंत्री ने परिचय कराया, ये हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। और सबसे बड़े नेता थे ही नहीं दलित पिछड़ों के, ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, संजय निषाद से परिचय नहीं था, कैसे मालूम है? प्रधानमंत्री तो दिल्ली में जब आयोजन हुआ था तो उसमें तो प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से झालमुड़ी खिला रहे थे संजय निषाद को। मेरे मुंह से संजय प्रसाद निकल रहा है, बताइए, संजय निषाद से। और भाई मैं ये पूछ रहा हूं, सरकार के असली कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई कि नहीं नितिन नवीन की? अब तो सर 18 रुपया किलो चीनी भी मिलेगी इस बार राशन कार्ड पर। अच्छा, ये कब हुआ? ये आपको बांटा जाएगा 6 जुलाई से 20 जुलाई तक बटेगा मुफ्त राशन। अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी 18 रुपया किलो चीनी। चलिए साहब, ये तो नितिन नवीन ने फंसा दिया। ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण, ठाकुर, लाला और वैश्य में कार्यकर्ता बट गया था, बाकी कार्यकर्ता नहीं इनकी पार्टी में। और ये पहले ऐसे कार्यकर्ता जिनका जाति के नेता, विभिन्न जातियों के नेताओं ने इनका स्वागत किया है। बताइए। बड़ा मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि जो असली 3 कार्यकर्ता है भाजपा के, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? तो कुमार जी, आपको लग रहा है कि कार्यकर्ता, मुझे तो नहीं लगता कार्यकर्ता। योगी आदित्यनाथ से क्या है, उन्होंने बातचीत हुई, कहीं बैठक हुई? भाई योगी आदित्यनाथ सुना एयरपोर्ट पे आए थे, एयरपोर्ट पे हमने भी देखा था, आपने भी देखा था। ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं थे?
वो कहाँ थे भाई? तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ ट्वीट लिख रहे होंगे कहीं। क्या राजभर जी गठबंधन छोड़ने वाले हैं क्या? या राजभर जी सोचे होंगे कि हम तो अमित शाह मोदी से मिलते हैं, इनसे क्या जरूरत है मिलने की? लेकिन एक फोटो आई थी, राजभर जी नितिन नवीन से मिलने दिल्ली गए थे, एक तो फोटो आई थी। अब बताइए। अब आज का लखनऊ का पूरा माहौल सर क्या रहा? देखिए, कोई माहौल नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी। लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा भीड़ तो शर्मा की दुकान पे होती है। तो शर्मा की दुकान पे भी भीड़ ज्यादा नहीं दिख रही। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक रील शेयर की है। नहीं तो भाई कौन, भाई सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष कैसे चुन रही है? अमित शाह थे अध्यक्ष, उसके पहले राजनाथ सिंह थे, उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, नितिन गडकरी थे, नितिन नवीन का क्या भाई कौन सा इनका बैकग्राउंड है? इनको अध्यक्ष कितने लोग मान रहे होंगे जरा बताइए तो। और ये कैसे अध्यक्ष हैं? ये जो बात कर रहे हैं सब मीडिया में आ जा रहा है कि विधायकों और सांसदों ने जिले जिले में अपने गुट बना रखे हैं। अब ये बातें मीडिया में छप रही हैं। ये सब इसका मतलब ये जो बातें बता रहे हैं, ये मुझे लगता है कि योगी के लिए और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए की कमियां गिना रहे थे। और यूजीसी के मामले में दलित ओबीसी छात्र कितने नाराज थे आपको पता है ना शिव कुमार जी? और ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता जो है उसमें कार्यकर्ता छोड़ के वो ब्राह्मण बन गए, राजपूत बन गए, वैश्य बन गए, कायस्थ बन गए। अगर इसका वीडियो बयान वायरल हो गया तो नितिन नवीन जी को ने तो फंसा दिया। भैया अभी तो अखबार में छपी खबर है, भास्कर में आप डिनाई कर सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन कहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी आ गई शिव कुमार जी तो ये हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि भाजपा जो है सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। आप देख लीजिए भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है? राजनाथ सिंह ठाकुर थे, उनके बाद अमित शाह जी बने, बनिया वर्ग से जैन वर्ग के माने जाते हैं। उसका जेपी नड्डा ब्राह्मण थे। नितिन नवीन कौन है? तो कायस्थ बिरादरी के हैं। अंतिम दलित भाजपा अध्यक्ष कौन बना था जरा बताइए तो। मुझे नहीं लगता बंगारू लक्ष्मण के अलावा कोई भी बना है। जरा गूगल पे सर्च मारिए तो। भाई जब बंगारू आप लक्ष्मण बात के बाद कोई नहीं बना। है कोई नहीं बना बंगारू लक्ष्मण के बाद। भाई उत्तर प्रदेश में आप आए अखिलेश यादव का पीडीए मुकाबला करना। गृह मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। केवल एक ही पीडब्ल्यूडी बने सर, अकेले नहीं, पहले भी कोई नहीं बना। तो वही तो मैंने कहा ना कि गृह मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? तो योगी आदित्यनाथ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और सर अच्छा तो और उसमें तब सुनिए, लगा जब एक ही गुलदस्ता दो तीन लोगों ने ले लिया। भाई खनन मंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ब्रजेश पाठक। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो AK शर्मा। तो बताइए कौन सा महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दलितों को दिया गया, पिछड़ों को दिया गया है? पुलिस विभाग का डीजीपी कौन है? तो बनिया समुदाय से आते हैं वो। मुख्य सचिव कौन है? वही बनिया समुदाय से आते हैं। तो समझिए आप इस चीज को।
सरकार न कोई महत्वपूर्ण पद पर कोई ओबीसी दलित है और सरकार के किसी महत्वपूर्ण विभाग में, और आप कहने को पंकज चौधरी को अपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जरा बता देना कि भैया 75 जिले हैं, कितने में ब्राह्मण डीएम है, कितने में ठाकुर साहब लोग डीएम है, कितने में जो है ओबीसी समाज के डीएम है, कितने में दलित समाज के डीएम है। और राम मंदिर में अगर सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्या, और उसमें ही बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। अपने फेवरेट मीडिया चैनल कल तक, परसों तक, नरसों तक के द्वारा, जो हमेशा गिरा रहता है सरकार के चरणों तक, चरण में शीश निभाने वाले तक चैनल, सरकार के सामने साष्टांग दंडवत चरणों तक गिरने वाले लोग बता रहे हैं, चैनल बता रहे हैं कि मतलब मरा समझ, एसआईटी जो है वो कौन से शुक्ला जी थे, अभिनव शुक्ला के अविनाश शुक्ला। अब अविनाश शुक्ला ने जो एसआईटी को बताया वो जो है कल तक, परसों तक, झंडू तक चैनल के एंकर को पता चल गया। अच्छा, ये लोग एक ट्रांसमीटर लगाए थे, पुलिस जब पूछताछ कर रही तो उसके एकदम टका टक टका टक टका टक। और ये नहीं पता लगा कि राव साहब को आज चोर बता दिया हवाई जहाज में उड़ते समय? आज ये नहीं, पता लगा? 2 तारीख की घटना है सर। तो सर यही चल रहा है। टिल्लू यादव को बस ये लोग ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। टिल्लू यादव घर कितना नगद मिला, तो अगर इन्हीं के चैनल जो कल तक, परसों तक, झंडू तक टाइप के चैनल हैं, वो सब बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए मिला है शायद उसके यहाँ, बाकियों के यहाँ 20 लाख, किसी के यहाँ 15 लाख। अब एक इनका एक समर्थक कर रहा था कि टिल्लू यादव दिन में हर दिन में 15 बार अखिलेश यादव को फोन किया करता था। तो पवन कांडे ने कहा कि एक फोन का रिकॉर्ड दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमको तो लग रहा है कि राजभर जी नाराज हैं, सुकुमार जी दिखे नहीं आज। अब आप लखनऊ में नहीं देख पाए तो हम क्या यहाँ से बताएं? राजभर जी फिर नाराज होके कहीं चल सन्यासी मंदिर में टाइप का बयान तो नहीं देना शुरू कर देंगे? हो सकता है सर, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजभर जी कहते हैं हम दोनों तरफ से चलते हैं। ऐसे में कहा जाएगा? बच्चों को जैसे सिखाते हैं कि आपस में मत लड़ो। पहली बात है कि चलिए देखते हैं क्या होता है सर। चलिए सर, इस खबर को यहीं विराम देते हैं, आपसे भी विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।